एवरीवन, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो तुम सबको अभी कॉलेज अलॉट होगा और तुम सब जो है वो अपना घर छोड़ के बाहर जाओगे। ब्रो, तुम सब बहुत एक्साइटेड होगे। आई नो तुम लोग को लग रहा होगा, ओ माय गॉड, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। एंड ट्रस्ट मी, जिसको तुम फ्रीडम समझ रहे हो, फ्रीडम नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि तुम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम सब बाहर इंजॉय करने नहीं, तुम सब बाहर करियर बनाने के लिए जा रहे हो। तो कुछ मिस्टेक्स जो है, तो मैंने ऐसे मतलब मैं 2 साल बाहर रह चुका हूँ। मैं 10th के बाद ही तुरंत ही बाहर चला गया था। मैं कहाँ गया था ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। पिछली वीडियो जिसको नहीं पता वो सब उधर देख लेना, छोड़ो इसको, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है? तो कुछ सर्टेन चीज़ें जो है वो तुम सब करोगे ही, मतलब तुम ऐसे बाहर जाओगे तुमको लगेगा यू गॉड आज़ादी, अब तो मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, फ्रीडम इज़ नॉट फ्रीडम, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रो। बिकॉज़ तुम जब घर से बाहर जाओगे तो तुमको लगेगा अब तो कोई बोलने वाला नहीं है। अब मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे जब सोना होगा मैं तब सोऊँगा, जब मुझे जब खाना होगा कब तब खाऊँगा, पढ़ने का मन होगा पढ़ूँगा, नहीं पढ़ने का मन होगा नहीं पढ़ूँगा। बिकॉज़ घर पे तो मम्मी-पापा होते हैं, ऑब्वियसली हमारे पीछे पड़ जाते हैं, खाना खाओ, सो, टाइम पे पढ़ो, ये करो, वो करो, फलाना-ढिमकाना। ऑब्वियसली सारी चीज़ें हमारे साथ घर पे होती है, लेकिन तुम जब हॉस्टल जाओगे तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम कब सोए, तुम कब ने खाना खाया, तुमने पढ़ाई की, नहीं की, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ब्रो ट्रस्ट मी, ये सब मतलब ऐसे सुनने में तो बड़ा कूल लगता है कि 3 बजे सोना, 4 बजे सोना, उठना 9 बजे, 11 बजे उठना, नहीं पढ़ना। मतलब लेकिन तुम ये सोचो ना कि या क्या ये सारी चीज़ें करके तुम एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो? तुम एक अच्छा करियर ऐसे पहुँच सकते हो, उस ड्रीम तक पहुँच सकते हो जो तुमने खुद के लिए सेट किया है। उस टारगेट तक पहुँच सकते हो तुमने उस वो मतलब सेट किया खुद के लिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तुम्हें तुम्हें जो भी करना है। क्या ये सारी चीज़ें करके तुम कर सकते हो? तुम ये कूल बनना जो है भी है, ये सारी चीज़ें करके कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो 1 दिन करो, 2 दिन करो, जब भी तुमको ऐसे अजीब-सा फ़ील हो या एन्जॉय करने का मन हो, बिल्कुल करो, बट इसको अपनी हैबिट मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी हैबिट ही डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। सो प्लीज़ खुद के ऊपर इतना कंट्रोल रखना कि खुद को तुम सही से रेगुलेट कर सको। 3 टाइम का खाना खाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, एट लीस्ट इतना। और बाकी तुमको जितना एन्जॉय करना है करो भाई, तुम बाहर जा रहे हो ऑब्वियसली एन्जॉय करो, अपने दोस्त बनाओ, ये करो, वो करो, जितनी चीज़ें करनी करो, लेकिन प्लीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो ज़रूर करना, उसको मत अवॉइड करना जाना, क्योंकि हॉस्टल में जाने के बाद बच्चे ऐसे मतलब पता ही नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं। मैं खुद भी किस दुनिया में चला गया था मुझे नहीं पता। मुझे तो खुद को ऐसे कहते हैं ढूँढने में टाइम लग गया था। ओह माय गॉड, दिस इज़ नॉट मी। मैं कुछ और था और मैं कुछ और बन गया हूँ। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि डोंट से मतलब येस टू एवरीथिंग, मतलब सबको हाँ मत बोलो। देखो, तुम जब बाहर जाओगे ना, तुमको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा मतलबी होंगे। तुमको अपने लोग ढूँढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अ, टू बी अलोन इज़ बेटर देन टू बी इन अ बैड कंपनी। कि अगर तुम्हारे दोस्त नहीं बने, तुम अकेले रहना सीख जाओ, लेकिन तुम गलत लोगों के साथ मत रहो। गलत उन लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। उन लोगों के साथ मत रहो जो तुमको बस काम कराने के लिए रख रहे हैं। तुम्हारे प तुम बस तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम उनका कोई काम कर रहे हो। तो प्लीज़ लर्न टू से नो। तुमको जो है वो ना बोलने आना चाहिए कि अगर तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि इस क्लास को बंक कर देते हैं, तो और तुमको वो क्लास लेनी है, तो प्लीज़ उसको नहीं बोलो कि नहीं मुझे ये क्लास लेनी है। अगर तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि चल भाई बाहर चलते हैं और तेरा सिलेबस बचा हुआ है, तो तू पढ़ाई करेगा बैठ के, ना कि तू उसके साथ बाहर जाएगा, ओके? तो लर्न टू से नो। प्लीज़ ना बोलना सीखो कि अगर तुम ना बोलना नहीं सीखोगे ना, तो लोग तुमको खा जाएँगे, क्योंकि भाई वो सब बाहर है, तो वो सब सोचेंगे कि किसी से वो अपना काम निकलवाए, और अगर तुम सबका ऐसे पीपल प्लीज़िंग करते रह जाओगे ना, तुम कभी भी खुद पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो सेल्फिश होना कोई गलत चीज़ नहीं है, ना बोलना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर तुम्हारा फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो प्लीज़ सेल्फिश बनो और खुद के बारे में सबसे पहले सोचो। खुद के बारे में सोचना कहीं से भी गलत नहीं होता है। सेल्फ केयर इज़ नॉट केयरलेस, क्या बोलते हैं उसको यार? सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस, या दिस इज़ द मेन लाइन। This was my second point, and third point is this: don't try to change yourself just because people love you. Okay? प्लीज दूसरे की बॉटल में फिट होने के चक्कर में खुद को चेंज मत करना। तुम चाहोगे कि लोग, सारे लोग, जितने भी लोग हैं मेरे आसपास, वो सब मुझे पसंद करें, ऐसा नहीं होता है। सब लोग तुमको पसंद नहीं कर सकते ब्रो। ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं, वैरायटी ऑफ लोग हैं, वैरायटी ऑफ ओपिनियन। तुम्हारा ओपिनियन अलग है, उसका ओपिनियन अलग है, सब लोग का माइंडसेट अलग है, सबको सोचने का तरीका अलग है, वे ऑफ थिंकिंग अलग है, मतलब सब कुछ ही अलग है। तुम्हारी अपब्रिंगिंग अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है। कैसे तुम चाहते हो कि वो जैसे तुम, मतलब तुमको पसंद करे, किस किस वे में? क्यों चाहते हो कि तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं वो सब लोग तुमको पसंद करें? क्यों करें? तुमको भी तो कुछ लोग वही पसंद होते हैं ना। तो तुम बस लोग तुमको पसंद करें, तुम ऑड ना लगो, इसके कारण तुम खुद को चेंज कर दो? नो। तुम एक मतलब मान भी लो कि तुमने खुद को चेंज कर लिया जस्ट बिकॉज़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द दैट कूल ग्रुप इन द कॉलेज। तुम खुद को क्या चेहरा दिखाओगे कि क्या ये मैं था? जब तुम मिरर के सामने खड़े होगे, तुम खुद को क्या बोलोगे? मैं तो ऐसा था ही नहीं कभी। तो खुद को खो करके कूल बनना इज़ नॉट द थिंग, ओके? तो प्लीज़ डोंट डू दैट काइंड ऑफ द थिंग दैट नॉट योर कप ऑफ टी, ओके? तुम उन सारी वो सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना जो तुम नहीं हो, मतलब कि तुम्हारा ऑड बनना ज़्यादा सही होगा एज़ कम्पेयर टू खुद को लूज़ करना, खुद को खोना।
I hope you get it what I'm trying to say if I'm not able to explain it that good. Okay, so this was my third point and I think so ये सारी चीज़ें तुमको ज़्यादातर अवॉइड करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, ऑब्वियसली तुम खुद के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखोगे, मेरे कितने भी बोलने से तुम नहीं सीखोगे, बट प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखना है कि तुमको नहीं बोलने आना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी हावी मत होने देना, क्योंकि अगर वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गया भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना और खुद को कभी भी लूज़ मत करना। किसी भी चक्कर में कोई भी दोस्त बनाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए खुद को खोना इज़ नॉट वर्थ इट। ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉच दिस वीडियो अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा प्लीज कमेंट में मेरे को बताना एंड नेक्स्ट वीडियो अगर कुछ चाहिए तो फिर वो भी बता देना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।